नमस्कार, मैं हूं नंदिता। स्वागत है आपका हमारे इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। तो वहीं खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राजधानी रांची के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष शाहजहां अनवर के द्वारा संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया। संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से रांची विधायक के द्वारा अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय पर दी गई राजनीतिक टिप्पणी पर कटाक्ष किए गए। वहीं कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि रांची विधायक ने मुस्लिम समुदाय के संदर्भ में जिस प्रकार से वक्तव्य को दोहराते हुए कहा है, यह पूरी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास रखने वालों के लिए अत्यंत आपत्तिजनक और आहत करने वाला है। इस कारण राज्य पुलिस को शांति और सद्भाव को ध्यान में रखते हुए रांची विधायक पर अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। भाव ये हो सकता है, संविधान को डायरेक्ट किसी ने कहा कि संविधान का हम रांची सदर विधानसभा के विधायक और कई पदों में रह चुके हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व काबीना मंत्री, मेरी जानकारी में संभवतः 6 बार के रांची सदर विधानसभा के विधायक सीपी सिंह जी ने इंटेंशनली, डेलिबरेटली और रिपीटेडली, क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई वक्तव्य जो है स्लिप ऑफ टंग जिसको कहते हैं वो निकल जाता है, लोग पश्चाताप करते हैं या उसको सुधारते हैं। लेकिन सीपी सिंह जी ने जो मुसलमानों के संदर्भ में वक्तव्य दिया है, वो वक्तव्य एक बार नहीं बल्कि 2 बार दिया, रिपीट किया। आप में से बहुत लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा। अगर किसी ने नहीं देखा और आप चाहते हैं कि हम उसको दिखाएं, ये जरूरी है क्या? इसकी आवश्यकता तो नहीं, सभी लोग जानते हैं। उन्होंने सभी मुसलमानों को, ये मेंशन नहीं किया कि झारखंड के या बंगाल के या रांची के, सभी मुसलमानों को जिहादी बताया और ये बताया कि मुसलमान खाते यहां का है और गाते दूसरे जगह का है। तीसरी बात उन्होंने कहा कि मुसलमान दूसरे समुदाय के घरों में लूटने का काम करते हैं। यह वक्तव्य बहुत गंभीर, बहुत आपत्तिजनक, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और सिर्फ एक समुदाय के विरुद्ध नहीं बल्कि शांति और सद्भाव, भाईचारगी और एकता में विश्वास करने वाले इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो लोग भी विश्वास करते हैं उनके लिए बहुत अत्यंत आपत्तिजनक और आहत करने वाला है। राजधानी रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र सहित चौक के समीप बीएसएनएल के दूरसंचार ग्राहक सेवा केंद्र परिसर में गुरुवार करीब रात 11 बजे आग लग गई। वहीं आग ग्राहक सेवा केंद्र के पास गलियारे में लगी, जिससे वहां पर रखे कुछ सामान जलकर नष्ट हो गए। बीएसएनएल की फायर फाइटिंग सिस्टम एवं अग्निशमन दस्ता की मदद से आग पर समय रहते काबू पा लिया गया। वहीं आग बुझाने में तकरीबन 45 मिनट का समय लगा। लगभग काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की यहाँ पे देख रही हो 2 गाड़ी लगी है, लेकिन जमशेदपुर के साकची थाना अंतर्गत मानगो बस स्टैंड के पास चूना लोड ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रेलर पलटने से थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। वैसे गनीमत रहे कि हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वहीं सूचना मिलते ही साकची थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर क्रेन के माध्यम से ट्रेलर को हटाने का प्रयास कर रही है। फिलहाल सड़क पर यातायात सामान्य रूप से चल रही है। राजस्थान से आ रही थी, उसमें चूना लोड था और टर्निंग था, उसको पता नहीं था, बाहर का चालक था ना, इसलिए टर्निंग में घुमाने के समय गाड़ी पलट। और वहीं राजधानी रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया। उन्होंने इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से झारखंड के मुख्यमंत्री सहित अन्य प्रतिनिधि मंडल की स्वीडन और स्पेन के विदेश यात्रा पर राजनीतिक टिप्पणी करते हुए इस यात्रा को पर्यटन यात्रा बताया।
वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने स्पेन और स्वीडन के आर्थिक स्थितियां और अन्य बिंदुओं पर बिंदुवार विश्लेषण करते हुए कहा कि झारखंड सरकार मूल रूप से पर्यटन, घूमने और सैर सपाटे के लिए इन देशों की यात्रा करने जा रही है, न कि निवेश के लिए। जरूर खींच कर लाएंगे, ऐसी हमारी उम्मीदें हैं और झारखंड भी यही उम्मीद कर रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पर्यटन अपनी यात्रा जब सफल होगी तो उसके बारे में विस्तार से बताएंगे कि किन किन टूरिस्ट स्पॉट का उन्होंने दर्शन किया। ऐसे हैं जो या तो बंद हो गए या बंदी के कगार पर हैं। तो अब स्पेन से माननीय मुख्यमंत्री जी अगर निवेश लाने की बात कर रहे हैं, जहां का खुद इंडस्ट्री जो है वो स्ट्रगल कर रहा है, तो ये बड़ी अतिशयोक्ति की बात होगी। हाँ, स्पेन में ये बुल फाइटिंग और स्पेनिश फुटबॉल लीग का सीजन है, आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं। अब मैं आपको स्वीडन की इकोनॉमी का एक उदाहरण देता हूं। स्वीडन की इकोनॉमी में 2023 में भयंकर मंदी आई थी। अब स्वीडन इकोनॉमिक मंदी से उबरने की कोशिश कर रहा है। ये मैं सारे आपको यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और यूरोपियन यूनियन के फिगर्स बता रहा हूं। यहां जो है वो ऑटोमोबाइल और सर्विस सेक्टर, इस पे दो मूल जगहों पर स्वीडन की इकोनॉमी निर्भर है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र की बात करें तो बार बार जेएमएम के लोग उदाहरण देते हैं, साहब वोल्वो आएगी, वोल्वो इन्वेस्टमेंट करने आएगी। तो मैं इनको बता दूं, वोल्वो का आधिकारिक स्टेटमेंट था कि अमेरिका ने जो अब टैरिफ लगा दिया, रिटर्न टैरिफ सारे यूरोपियन कंट्रीज पे, तो वोल्वो के जो हेवी व्हीकल ट्रक्स हैं, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, वो 40% उनका अमेरिकी मार्केट में शेयर था। लेकिन इस टैरिफ के लगाने के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है, अब वो चिंता कर रहा है कि हम कैसे अपने आप को सर्वाइव करें। तो वो किन परिस्थितियों में इंडिया आएंगे, इस पर बड़ा संदेह है। और हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से यह भी आग्रह होगा कि जब वो जा रहे हैं स्वीडन, तो एक बार स्टॉकहोम जरूर जाएं। स्टॉकहोम स्वीडन का एक बड़ा प्रसिद्ध शहर है, वहां बोफोर्स कंपनी का हेडक्वार्टर है। बोफोर्स वही कंपनी है जिसने इनके गठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस जब सरकार में थी तो अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा डिफेंस घोटाला हुआ था 155 मिलीमीटर के हॉजर गनों में। तो एक बार वहां भी मुख्यमंत्री जी को दर्शन करके आना चाहिए कि भ्रष्टाचार की गंगा किस तरीके से यूपीए सरकार में वहां से बही थी। आज गुड फ्राइडे है, इसे पुण्य शुक्रवार या पवित्र शुक्रवार भी कहा जाता है। माना जाता है कि आज ही के दिन दोपहर के 3 बजे यरूशलेम शहर के कलवारी पहाड़ पर ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, जहां उन्होंने मानव कल्याण के लिए अपने प्राणों के बलिदान दिए थे। और तब से दुनिया भर के ईसाई धर्मावलंबी 40 दिनों तक त्याग तपस्या कर आज यीशु के शहादत को याद करते हैं। झारखंड समेत राजधानी रांची में भी आज ईसाई धर्मावलंबी गिरजाघरों में विशेष पूजा आराधना कर रहे हैं। इधर रांची के नामकुन स्थित आर्मी ग्राउंड में झारखंड में पहली बार 19 और 20 अप्रैल को एयर शो होने जा रहा है। भारतीय वायु सेना की ओर से सूर्य किरण एरोबेटिक्स शो का आयोजन किया जा रहा है। वहीं शो के पहले स्कूली बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भंजंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एयर शो सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं के बीच भारतीय सेना की जानकारी और प्रेरणा साझा करना है। तो उड़ान से रिलेटेड और कुछ भी अगर 9:45 से 10:45 तक खोजा टोली आर्मी ग्राउंड नामकुम में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एयर शो आयोजन किया गया है और जिला प्रशासन के साथ मिलकर राज्य सरकार के साथ, और हम लोग बृहद तरीके से इसके संबंध में तैयारियां किए हैं और हम सभी लोग बहुत ही खुश हैं और प्राउड भी है कि हमारे भारतीय वायु सेना के टीम यहाँ आके इसको प्रदर्शन कर रही है। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि युवाओं में भारतीय वायु सेना के बारे में जानकारी देना और उनमें एक तरह का प्रेरणा भी देना
कि भारतीय वायुसेना में भविष्य में वो लोग भी अपना सेवा दे। और इस संबंध में हम लोगों ने 19 तारीख को जो है भारतीय वायुसेना के चीफ भी इसको विटनेस करेंगे। और हमारे जिला प्रशासन जो है कि सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से भी कुछ बच्चों को, बालिकाओं को। वहीं मौके पर रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने कई कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि क्राउड मैनेजमेंट के साथ स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। कर रहा हूँ कि ईटेबल्स न लाएं सो दैट की बर्ड्स गो एट। मुद्दा है कि जो मैनेजमेंट है हम लोग वहाँ 2 पार्ट में कर रहे हैं, क्राउड मैनेजमेंट है और दूसरा जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। तो सिक्योरिटी 3 लेयर की है, उसके डिटेल्स को डिस्कस कर रहे हैं हम। सिक्योरिटी का प्रॉपर अरेंजमेंट है, क्राउड मैनेजमेंट के लिए कि हमारा सफिशिएंट डिप्लॉयमेंट है। एक जो रिक्वेस्ट डीसी साहब ने किया उसे रिपीट कर रहा हूँ कि ईटेबल्स नो लाए सो दैट की बर्ड्स को अट्रैक्ट हों। और बाकी जो है आपको टीम है। वहीं मौके पर सूर्य किरण एरोमेटिक टीम की सदस्य कंवल संधू ने बताया कि सूर्य किरण टीम एशिया में सिर्फ भारत और दुनिया में 3 देशों के पास है। उन्होंने बताया कि जो फाइटर जेट शो करेंगे। रांची, मैं हूँ फ्लाइट लेफ्टिनेंट कंवल संधू और मैं सूर्य किरण एरोबैटिक टीम की मेंबर हूँ। और हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम यहाँ रांची में आ पहुंची है। ये पहली बार होने वाला है कि सूर्य किरण टीम एक बहुत ही हैरतअंगेज एरोबैटिक शो दर्शाएगा रांची के आसमान में। और आपको जानकर और भी खुशी होगी कि पहली बार रांची में आप तिरंगे को लहराते हुए देखने वाले हैं 19 और 20 अप्रैल को नामकुम आर्मी ग्राउंड में सुबह 9:30 बजे से आप देखेंगे 9 हॉक विमान जो कि भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स हैं, बहुत ही कम दूरी मेंटेन करते हुए 5 मीटर से भी कम की दूरी पर उड़ान भरते हुए, और ये एक साथ आपको उड़ान भरते हुए दिखाई देंगे। ये शो जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहले भाग में तो आपको ये 9 विमान एक साथ उड़ान भरते दिखाई देंगे और उसके बाद ये 9 विमान अलग अलग हो जाएंगे और अलग अलग दिशाओं से ऑडियंस की तरफ आते हुए अपनी तेज गति और अनुशासन का प्रमाण आपको देंगे। इस तरह के एयर शो का मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि जो हमारे देश के युवा हैं और बच्चे हैं उनको उत्साहित करना और उनको प्रेरणा देना कि वो भी जो हमारे सशस्त्र फोर्सेस हैं, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनको ज्वाइन करें और देश की सेवा में हमारा हाथ बढ़ाएं। इस टीम के जो सभी पायलट्स हैं वो भारतीय वायुसेना के सबसे बेहतरीन फाइटर पायलट्स हैं। इस तरह का एयर शो करने के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। इस टीम ने 6 महीने कठिन प्रयास करके अपनी तैयारी पूरी की है और आपके सामने अब हम तैयार हैं एक बहुत ही मनोहर और हैरतअंगेज शो दिखाने के लिए। इधर जमशेदपुर एमजीएम थाना क्षेत्र के रूहीडी स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। स्वास्थ्य केंद्र के इंचार्ज ज्योति कुमारी पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने कुदाल से हमला कर गंभीर रूप से उन्हें घायल कर दिया है। इधर घटना के बाद उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है और इलाज जारी है। घटना को लेकर घायल चिकित्सा कर्मी के भाई प्रेम प्रकाश ने बताया कि सुबह के समय 3 से 4 लोग अचानक अस्पताल पहुंचे और बिना किसी बात के ज्योति कुमारी पर हमला कर दिया। वहीं हमला के दौरान कुदाल से उनके सर पर वार किया है, जिससे वह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ी। मौके से सभी आरोपी तत्काल फरार हो गए। इसके बाद परिजनों ने तुरंत ज्योति कुमारी को एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां से उन्हें हालत गंभीर होने पर टीएमएच रेफर कर दिया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल हमले के कारणों का पता अभी तक नहीं चल सका है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि ज्योति कुमारी स्वास्थ्य केंद्र परिसर में ही अपने परिवार के साथ रहती थी। वहीं घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। बताइए तो सर, जो ज्योति कुमारी इंचार्ज है वहाँ के आयुष्मान आरोग्य मंदिर के हेल्थ विभाग में। ये कहाँ पर ही है? ये आपका रोहिणी है। अच्छा, फिर अचानक जीजा जी का फोन आया कि आप तुरंत आइए, इमरजेंसी है। मैं वहाँ पहुँचा, देखा अचानक गेट से लेके अंदर पूरा लूलुहान जीजा जी बिलक रहे हैं, पूरा तो रो रहे हैं। क्या बात है, पूरा खून से क्या हो गया? कौन लोग मारा?
ये नहीं पता, मैं तो देख नहीं पाया, मैं तो बाहर में रहता हूँ। घर से कब निकली थी? घर से कब गई थी भाभी? मैं तो निकला था। नहीं, घर से दीदी कब गई थी आपकी? वो घर में ही थी, वहीं वहीं है, वहीं पर ही? वहीं हाँ, है, वहीं पर रहती हैं। हाँ। तो नीचे में ही थी, तो सोचे कि कोई पेशेंट है, हाँ। तो पेशेंट को सोचे कि पेशेंट है, और अचानक से लोग जो है बिना कहे पूछे, पता नहीं अचानक से वार कर दिया पूरा। क्या लोग बुलाया था नीचे? क्या लोग? हाँ? लोग बुलाया था नीचे लोग? नहीं, वो नीचे में ही थी, नीचे में अचानक से लोग आया? हाँ, अचानक से गया, 4 आदमी मिलके अचानक से पूरा वो लोग क्या चीज से आए थे? कुदाल से मार दिया था वो अचानक। लोग क्या चीज से आए थे? ये नहीं पता, मैं तो ये अस्पताल सब परिसर के अंदर में, मतलब घर क्वार्टर में है? हाँ, अपने हॉस्पिटल के अंदर में। हाँ। क्या नाम है अस्पताल का? अस्पताल का नाम है आपका आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ये कहाँ पर पड़ेगा? रोहिणी। कौन थाना पड़ता है? कौन थाना? ये आपका एमजीएम थाना। एमजीएम थाना पड़ता है। किसी से किसी तरह का कोई विवाद हुआ था क्या? नहीं, किसी से कोई विवाद नहीं हुआ। घटना कब की? आज जबकि छुट्टी का दिन है। अच्छा, कितने बजे की घटना है? ये करीब 8:30 बजे की घटना है। क्या नाम था दीदी का? ज्योति कुमारी। आपका क्या नाम है? मेरा प्रेम प्रकाश माथुर। दीदी वहीं रहते थे? हाँ, दीदी वही रहती है। एक ज्योति महतो नाम करके एक महिला है, उसके साथ मारपीट की घटना हुई है, और ये किनके साथ हुई है ये क्लियर अभी तक नहीं हुआ है। इसका हम लोग जांच कर रहे हैं। चौकीदार को सूचना मिले, चौकीदार वहाँ पर गए और थाना को बताया गया, और उसको उसके पति द्वारा यहाँ इलाज के लिए लाया गया है। और उसमें हम लोग सारे एंगल को देख रहे हैं कि किसके द्वारा ये घटनाकारी किया जा सकता है, और सारे एंगल को हम लोग जाँच कर रहे हैं। क्या स्थिति है अभी ज्योति की? ज्योति का स्थिति तो अभी एडमिट है, इलाज चल रहा है। डॉक्टर लोग भी बेहतर बता पाएंगे कि उसकी क्या स्थिति। क्या लगता है पतन किस लिए मारपीट हुआ? अब ये तो हम लोग जांच के बाद ही क्लियर करवाएंगे। क्या चीज से मारा गया है? मारा क्या गया है वो भी इंजरी रिपोर्ट डॉक्टर से क्लियर कर पाएंगे कि किस चीज़ से मारा गया है, पर हेड का इंजरी है। तो चलिए, आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं कुछ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।